नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24/7। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। सुशासन से संवरता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार की सतत कोशिशों से सुविधाओं और योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंच रहा है। किसान, व्यापारी, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं से लेकर जनजाति समाज तक साय सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। योजनाओं की सफलता के पीछे साय सरकार की दूरदर्शी सोच है। योजनाओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं महतारी सदन योजना की। महतारी सदन योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिला है। प्रदेश के सभी जिलों में महतारी सदन योजना पर तेजी से काम जारी है। महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ को महिला केंद्रित विकास का मॉडल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महतारी सदन न केवल महिलाओं की तरक्की का आधार बन रहा है, बल्कि यह पूरे प्रदेश की प्रगति का केंद्र भी साबित हो रहा है। सच्चे अर्थों में कहे तो महतारी सदन माताओं और बहनों की शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र हो रहा है। महतारी सदन के माध्यम से शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के द्वार खुलेंगे। इन सदनों में महिला स्वसहायता समूहों को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माताओं और बहनों के लिए महतारी सदन में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर पंचायत में एक विशेष भवन का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार इस योजना के माध्यम से महिला स्वसहायता समूहों को बैठक, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान कर रही है। यह 2024-25 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। महतारी सदन में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महतारी सदन बनाया जा रहा है। बैठक में कौशल प्रशिक्षण और आजीविका आधारित गतिविधियों के लिए स्थान दिया जा रहा है। इन महतारी सदनों में महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और अन्य हस्तशिल्प में प्रशिक्षित होकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगी। पहले स्वसहायता समूहों की बिहान दीदियों के लिए कभी छोटी सी बैठक भी बड़ी चुनौती हुआ करती थी। समूह की गतिविधियां हो या संकुल की बैठक, उन्हें गांव के पंचायत भवन या किसी घर पर जगह मांगनी पड़ती थी। कई बार वहां दूसरी बैठक होने पर जगह न मिलने से बैठकें टल जाती थी और उन्हें भटकना पड़ता था। बहुत बार उनका प्रशिक्षण भी बाधित हो जाता था, जिससे संगठन की गति धीमी हो जाती और बिहान का काम प्रभावित हो जाता। महतारी सदन ने अब दीदियों की इस बड़ी चुनौती को दूर कर दिया है। अब उन्हें अपनी बैठकों और कार्यक्रमों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। महिलाएं इस सदन में न केवल संगठनात्मक बैठकें कर पा रही हैं, बल्कि नियमित प्रशिक्षण से अपने कौशल को और भी निखार ला रही हैं। दीदियों ने इस संवेदनशील पहल के लिए प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का आभार जताया है। हमार छत्तीसगढ़ के सरकार है बहुत अच्छा काम करत है। जेन महतारी सदन योजना खोलत है ओखर कोटि कोटि धन्यवाद है विजय शर्मा भैया ला और विष्णु देसाई भैया ला। बहुत बहुत ओखर आभारी हन। जो महिला सदस्य ला महिला महतारी योजना में जेन 1,000 रुपया देवत है ओमा बहुत पन सुधार आवत है और महतारी सदन बनात है। बहुत बड़ा ओखर धन्यवाद। अब महतारी सदन यही सब जन बैठक उठक करबो 4 जन, महिला से फिर कुछ तो बचाव होही ओखर से। अब ओखर से बढ़ोतरी आई बस अतके जगह मिल जाही भैया। कैसे नहीं मिले? पहली जगह नहीं मिलत रही से, अब हर जगह सरकार है बना दे है तब मिलत है जगह। अच्छा काम करत है सरकार है। मस्त महिला बंधन पैसा अलग मिलत है, सरकार दे थे। महिला मन के बैठक है मस्त चलत है काम धाम। हाँ और विजय शर्मा ला धन्यवाद। आप मला मालूम है विजय शर्मा, मोरो बेटा विजय नाम है, फूल वाले माली के। धन्यवाद बेटा, अच्छा काम करत है विजय शर्मा। हाँ फायदामंद है महिला वाले और सब फायदामंद है बेटा। हाँ
अच्छा चला थे। सरकार ला धन्यवाद बोल बोन बेटा, हैं अच्छा काम करत है, धन्यवाद मिले। महू बुजुर्ग हो गए हाँ, सियान हो गए हाँ, धन्यवाद बोलत हूँ सरकार ला, विजय शर्मा ला, सब ला बोलत हूँ। मस्त काम धाम चला थे, मस्त बिहार मस्त बैठक वैठक होते। छत्तीसगढ़ में महिला मनबर माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, श्रीमान विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़ के महिला मनबर बहुत ही अच्छा काम करा थे। महतारी वंदना में 1000 मिला थे तो हमार बहिनी मन के आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छा सुधार आए है। और अभी उन्हीं के नेतृत्व में महतारी सदन लागू हुआ थे तो हमार बहिनी मन ला बहुत ही अच्छा लाभ मिली, आर्थिक स्थिति ला सुधारे के मौका मिला थे। अक्सर करके गांव के बहिनी मन ला जागरूकता भी मिली और हमार गांव के बहिनी मन ला बहुत ही अच्छा आर्थिक स्थिति सुधारे के मौका मिला थे। बहुत ही बढ़िया काम करा थे छत्तीसगढ़ के सरकार है, हमन बहुत खुश हन। हमार बहिनी मन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते छत्तीसगढ़ के सरकार ला, बहुत बहुत धन्यवाद है विजय शर्मा जी और विष्णु देसाई मुख्यमंत्री ला, बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। अभी हमारे माननीय विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांव-गांव में महतारी सदन योजना बनाया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम महिलाओं के आगे हर योजना में तो हैं ही, साथ ही इस 1 साल के अंतराल में सभी महिलाओं को इतना आगे बढ़ाना और प्राथमिकता देना हर जगह, इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ में महिलाओं को और आगे बढ़ाने का उनका ये जो सोच है और उनका लक्ष्य है उसको मैं धन्यवाद करती हूँ। गांव-गांव में महतारी सदन बन रहा है, उसमें महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही है। उसमें 2500 वर्ग की रूम रहेगा, उसमें किचन, लेट, बाथ और हॉल रहेगा और जिसमें महतारियों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इसके लिए मैं विष्णु देसाई जी को और माननीय विजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सारी अपनी महिलाओं की तरफ से भी धन्यवाद देती हूँ। गाँव-गाँव में महतारी सदन बना थे, ओखर से महिलाएं मन बहुत खुश हैं। महिलाएं मन ला आत्मनिर्भर बनाए बर सरकार बहुत अच्छा काम करा थे, ओखर लिए महिलाएं मन बहुत खुश हैं। और मैं विष्णु देसाई मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ओखर साथ विजय शर्मा जी ला भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। महतारी सदन बनने के बाद महिलाएं यहाँ बैठकर न सिर्फ चर्चा करती हैं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की योजना भी बनाती हैं। जिन जिन जगहों पर महतारी सदन का निर्माण हुआ है, वहाँ अब समूह की महिलाओं को अपनी गतिविधियों और बैठकों के लिए किसी से जगह नहीं मांगनी पड़ेगी। अपनी जगह मिलने से उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। महतारी सदन का निर्माण केवल एक भवन का निर्माण नहीं, बल्कि हजारों दीदियों के सपनों और आशाओं को पूरा करने वाला सदन है। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान मिली है। अब समूह की गतिविधियां महतारी सदन में और अधिक सुनियोजित व प्रभावी ढंग से संचालित होंगी। महतारी सदन का निर्माण केवल एक भवन नहीं, बल्कि महिलाओं का मिला सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की इस पहल से प्रदेश की बिहान दीदियों को एक नया उत्साह और आत्मविश्वास दिया है। बिहान की दीदियां कहती हैं, अब हमारा संगठन और मजबूत होगा, क्योंकि हमें अपना घर जो मिल गया है। हमारी माताएं बहनें भावी विकास के लिए हमारी ताकत हैं। हमें खुशी है कि हमारी महतारी बंधन योजना के फलस्वरूप प्रदेश की माताएं और बहनें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। गांव में जाते थे, बातचीत होती थी तो महिलाएं, विशेष रूप से स्व सहायता समूह की महिलाएं, अन्य महिलाएं कहती थी कि हमारे गाँव में माताओं बहनों के लिए कोई स्थान नहीं है बैठने के लिए। जितने सामुदायिक भवन है उसमें पुरुष बैठ जाया करते हैं, जितने अन्य स्थान है पुरुष बैठ जाया करते हैं। तो एक्सक्लूसिवली महतारी सदन 200 से अधिक महतारी सदन निर्माणाधीन है और एक एक सदन 29 लाख रुपए का है। उसमें बच्चों के खेलने का भी स्थान है, माताओं के उठने बैठने का स्थान भी है, किचन भी है, शौचालय भी है, दुकान भी है। उसमें एक दुकान भी, 2 दुकानें भी होंगी जो किराए पर, 1 या 2 जगह की उपलब्धता के आधार पर जो किराए पर वो देंगे, जिससे उसका संचालन भी हो पाएगा। ये पूरा पैकेज हर एक पंचायत के लिए निर्धारित करके 200 से अधिक का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। ये महतारी सदन है।
जो पंचायतों में बनना है। संकल्प ले हों कि गांव का विकास करना है, गांव का आगे बढ़ाना है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हम पूरा प्रयास करबो। हमारा सपना है कि हर स्कूल बहुत अच्छा होना चाहिए, खेल सुविधा भी होना चाहिए। ये स्कूल में अपन प्रार्थना सेट लगाकर, प्रार्थना सेट के उपयोग कई तरह से होते, कभी कभी ये छज्जा डाल के बैठे हैं तो छज्जा डाले भी, सेट हमेशा स्थायी थे, तो सेट के लिए मैं 15 लाख की घोषणा करा था। और मोरी एक योजना है कि हर गांव में हमारे महतारी मन के बैठे के लिए एक सदन होना चाहिए, जिला हम महतारी सदन के नाम से देवत हन। अगर जगह अच्छा ही होकर जगह घेर के रखे रहे हो, पहली भवन बनी, भवन बने के बाद तो बाउंड्री वाल करावो और सर्व सुविधा युक्त बिजली, पंखा, टॉयलेट सब रही, तो ओकर लिए भी हम 16 लाख की घोषणा करा। और काम तो बहुत हो ही, कोई में दिक्कत नहीं है। पारी पारी से एक काम 2 काम हो जाए, हम पारी पारी से काम देवत जावो। सीसी रोड के भी मांग आए है तो 5 लाख सीसी रोड भी दे देथन। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार नित नए फैसले ले रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महतारी गौरव वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सशक्त संकल्प सिद्ध होगा। यह वर्ष छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के नेतृत्व, सहभागिता और सम्मान का एक नया अध्याय लिखेगा, जो विकसित, समरस और सशक्त छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगा। साय सरकार को सबसे बड़ा आशीर्वाद माताओं और बहनों से प्राप्त होता है। उनके विश्वास, समर्थन और आशीष से ही जनसेवा के कार्यों को नई ऊर्जा और दिशा मिलती है। इसी भावनात्मक और सामाजिक दायित्व बोध से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला वर्ष विश्वास वर्ष के रूप में समर्पित रहा, जिसमें शासन और जनता के बीच भरोसे की पुनर्स्थापना हुई। दूसरा वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसके दौरान आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक विकास और जन कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए। अब सेवा का आगामी वर्ष मातृशक्ति को समर्पित महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु माताएं और बहनें होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते 2 वर्षों में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर किए गए कार्यों ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पटल पर एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया है। सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और निर्माण क्षमता को अपनी नीतियों का मूल आधार बनाते हुए सामाजिक आर्थिक बदलाव की एक नई दिशा तय की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा, नई उम्मीद और नए परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभर रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर अब महतारी सदनों का निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। लंबे समय से जनप्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए लिए गए इस निर्णय से जहां एक ओर पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए सशक्त मंच उपलब्ध होगा। महतारी सदन महिलाओं के लिए बैठक, प्रशिक्षण एवं सहायता समूह की गतिविधियों एवं आजीविका संवर्धन का केंद्र बनेंगे। ग्राम पंचायतों को कार्य एजेंसी बनाए जाने पर कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके लिए विभाग द्वारा मार्गदर्शिका भी जारी की गई है, जिसके अनुसार महतारी सदन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जाएगी तथा तकनीकी मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृति के लिए निश्चित प्रक्रिया भी तय की गई है।
कार्यों में एक रूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन भी तैयार किया गया है। कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रतिवेदन जिला पंचायत के माध्यम से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संचालक पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। शासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के पश्चात 1 महीने के भीतर कार्य शुरू करना आवश्यक होगा तथा 6 से 8 माह के भीतर कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी पंचायतों की होगी। महतारी सदनों के निर्माण में ग्राम पंचायतें अधिक सशक्त होंगी और गांवों में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देने वाली साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। प्रदेश की पंचायतों में महतारी सदनों का निर्माण होने से महिलाओं ने राहत की सांस ली है। महतारी अब भटकना नहीं पड़ेगा और स्व सहायता समूह के काम आसानी से किए जा सकेंगे। बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए 250 नए महतारी सदन बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सदन ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, कौशल विकास और समूह बैठकों के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में काम करेंगे। रायगढ़ जिले में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में 4,07,60,000 रुपए की लागत से 15 महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। इनमें से 6 महतारी सदनों का निर्माण पूरा हो चुका है। 6 का काम तेजी से चल रहा है, जबकि 3 स्थानों पर कार्य शुरू होना बाकी है। इसी कड़ी में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने धर्मजयगढ़ विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र कूड़े केला पहुंचकर निर्माणाधीन महतारी सदन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप रायगढ़ जिले में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और सामूहिक गतिविधियों के लिए एक सशक्त मंच देने के उद्देश्य से महतारी सदन का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें रायगढ़ विकासखंड के महापल्ली और गोपालपुर, पुसौर के छिछोर उमरिया और गढ़ उमरिया, घरघोड़ा के छर्रा टांगर तथा लैलुंगा के भुइयां पानी में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं रायगढ़ के लोइंग और बनोरा, पुसौर के बड़े हरदी और कोड़ातराई खरसिया के तुरे केला और बर्रा तथा धर्मजयगढ़ के बाकारूमा, कूड़े केला और आमापाली में निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में महतारी सदन का निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है यहाँ पे महिला सदन का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पे कुल 15 ठो महतारी सदन बन रहा है और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो लागत राशि है 4,60,00,000 के करीब है। इसमें जो महतारी सदन बन रहे हैं, इसमें हमारे जो समूह की महिलाएं हैं वो एक्टिविटी करेंगी और यहाँ वो अपना मीटिंग कर सकती हैं, ट्रेनिंग कर सकती हैं और जो लाइवलीहुड की एक्टिविटी है वो भी कर सकती हैं और विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम कर सकते हैं। इससे महिलाओं को विशेष फायदा होगा। हमारे 6 कार्य इसमें से पूर्ण हो चुके हैं और बाकी अभी प्रगतिरत हैं। इनकी क्वालिटी भी अभी बहुत ही अच्छी है और आपको बताना चाहूँगा कि महिलाएं जो है इसमें बहुत ही खुश हैं। आसपास के जो हमारे SHG की दीदियां हैं वो बहुत ही खुश हैं और वो और चाहती हैं कि और भी क्लस्टर में और बाकी जो पंचायत हैं, बड़े बड़े पंचायत हैं, उनमें और भी महतारी सदन स्वीकृत हो। बात करें जांजगीर चांपा की तो यहाँ ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी सदन का निर्माण कराया जा रहा है। जिले के 10 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन की मंजूरी मिली है। ग्राम पंचायतों में 30-30 लाख की लागत से महतारी सदन का निर्माण कार्य चल रहा है। विकासखंड बमनीडी के ग्राम चोरिया, सरहर, बिर्रा, बमनीडी, विकासखंड पामगढ़ के ग्राम धरदेई, मेऊभाटा, विकासखंड अकलतरा के ग्राम कोटवे सोनार, विकासखंड बलौदा के ग्राम जरवे ब, विकासखंड नवागढ़ के ग्राम सेमरा और पचेड़ा में महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। महतारी सदन में कमरा, बरामदा, हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेयजल और सामुदायिक शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी।
महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको कामकाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गाँव में महतारी सदन बनवाए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना महतारियों के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हमारे जिले में भी जांजगीर चांपा जिला इस योजना से अछूता नहीं है। यहाँ पर 10 महतारी सदनों की सैंक्शन हुआ है, जिसमें से एक जावलपुर का कंप्लीट हो चुका है और बाकी सारे इन प्रोग्रेस है, निर्माणाधीन है। निश्चित ही इससे जो महिलाएं सशक्तिकरण में, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है हमने बनाए हम संवारेंगे, उसी प्रकार से उसी दिशा पे कार्य को किया जा रहा है। और महिलाओं का जो सम्मान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है और आने वाले समय में करती भी रहेगी। और कहीं न कहीं ये जो महतारी सदन है, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन्हें एक स्थान दिया जा रहा है कि वो जो उनके अंदर की कला है, जो हुनर है, जिससे वो सशक्तिकरण के ऊपर की ओर बढ़ सकती हैं, आजीविका की मार्ग पे चल सकती है और अपने परिवार का और अपने स्वयं के आत्मसम्मान के लिए वो कार्य कर रही हैं। तो उन्हें सरकार का प्रयास है कि एक अच्छा स्थान मिला जाए, सुव्यवस्थित उन्हें स्थान दिया जाए जहां बैठ के प्रशिक्षण कर सकें। अपने उत्पादों के लिए वो एक वेल मेंटेन जगह रहेगी जहां शौचालय भी रहेगा, पानी पीने की व्यवस्था रहेगी, रूम्स भी रहेंगे, ताकि उनके जो उत्पाद हैं उन्हें वो यहाँ एकत्रित कर सकती है और अपना जो जिस तरीके से उनकी जो योजनाएं रहती है उसका सुचारू रूप से संचालन कर पाएंगे। मेरे यहाँ महतारी सदन स्वीकृत हुआ है और इससे मैं सरपंच और जनप्रतिनिधि एवं पूरे ग्रामीण बहुत ही उत्साह से खुश हैं। ये 30 लाख की स्वीकृति है और इसको 1 से 1.5 माह लगभग हो गया और बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत अच्छी क्वालिटी में इसको बनाया जा रहा है। और मैं सरकार को शुक्रिया कहना चाहूँगा इस प्रयास के लिए, जो गांव की महिला समिति और महिलाओं के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और इसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को एवं इसमें जो भी मतलब इसके लिए प्रयास किया है। शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से साथ में कौशल विकास के दृष्टिकोण से एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया गया है, जहां वो अपनी गतिविधियां संचालित कर सकती हैं, वहां अपने मीटिंग कर सकती हैं, कौशल विकास की कोई ट्रेनिंग लेना है वहां कर सकती हैं। लगभग 30 लाख रुपए के आसपास महतारी जो सदन के भवन का निर्माण होना है। हमारे जांजगीर जिले में 10 स्वीकृति हुई है जिसमें काम चल रहा है। महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर होगी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होगी। साय सरकार ने इस बात के महत्व को समझा है। साय सरकार की योजनाएं, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो या महतारी सदन, सभी में इस बात की पुष्टि होती है। महतारी सदन योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को काफी फायदा पहुंचा है। आने वाले समय में भी यह योजना महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।